हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग इस बहुत ही सुंदर एक प्यारा सा गांव का घर बना कर दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, ये जो घर है ये एक मिट्टी का घर है, यानी कि कच्चा घर जिसको बोला जाता है। तो मैं आज उसी को बना कर दिखाऊँगा और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी प्रोसेस में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो घर का बेस होता है, मतलब नीचे हिस्सा, उसको हम कुछ इस तरह करके बना लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और घर को ऊंचा करने के लिए हम इसको थोड़ा सा और ऊंचा करेंगे। ठीक है, इसमें मेरा घर होगा एक, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं बरांडा, वही हम बनाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम उस पर पानी लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से हम चिपका लेंगे, क्योंकि बिना पानी से हम इसको अगर चिपकाएंगे तो ये बाद में टूट जाएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा उसमें पानी लगा के इसको अच्छी तरह से चिपका दिया हूँ। और फ्रेंड्स, कच्चे का घर यानी कि मिट्टी का घर जो होता था पहले के ज़माने में, अभी तो सबका घर प्लास्टर और पक्का घर हो गया है। तो पहले का घर जो था वो मिट्टी का दीवार हुआ करता था, बिना ईंट का। तो उसी को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरह का। एक्चुअली हम लोग का भी मिट्टी का ही घर था पहले, तो हम लोग उसी घर में रहते थे। बहुत ही आरामदायक मिलता था, बहुत सुकून मिलता था। अभी का ज़माना में वो सब सुकून नहीं मिलता है। भले कितने रुपये का घर बना ले, लेकिन वो जो मिट्टी का घर था ना हम लोग का, उसमें अलग ही सुकून मिलता था। तो मैं उसी को बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग का गाँव में कुछ इस, अभी तो हर गाँव में ये सब घर तो हट गया है, देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये घर बहुत ही शांति मिलता था हम लोग को। बचपन हम लोग को इसी घर में हम लोग गुजारे हैं, तो उसी को हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बना कर दिखा रहा हूँ। देखिए, मिट्टी का दीवार जो होता था ना पहले के ज़माना में, तो क्या होता है कि एक दिन में दीवार नहीं बनता था, मतलब थोड़ा थोड़ा करके दीवार को बनाया जाता था। ठीक है, आज मतलब 1 फीट, उसके बाद कल 1 फीट, इस तरह करके 10-15 दिन एक दीवार को बनाने में टाइम लगता था। और अभी तो ईंट का ज़माना हो गया है, टाइल्स, मार्बल, सीमेंट का ईंट वगैरह कितना भी। तो उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो सब कोई घर में मिस्त्री खुद ही बनाते थे। हम लोग का घर दादाजी लोग बनाते थे, हम लोग सिर्फ देखते थे, थोड़ा बहुत हेल्प करते थे। हम लोग छोटे थे तो क्या करेंगे, फिर भी मज़ा लगता था देखने में। तो इसी तरह करके हम घर को आप लोग को बना कर दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो हम जो घर बना रहे हैं इसको हम लोग कोठा घर बोलते थे। मतलब हम लोग का लैंग्वेज में इसको कोठा घर ही बोलते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों का लैंग्वेज में इसको क्या घर बोलते थे। लेकिन मतलब कोठा घर का मतलब होता है कि मिट्टी का एक छत हुआ करता था, बीच में एक बांस से उसको मिट्टी से उसको छत बनाया जाता था। तो वो जो घर होता था ना, उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा लगता था, मतलब गर्मी का मौसम में बहुत ही आराम। उस टाइम तो उतना बिजली भी नहीं था, और ना ही कि पंखा वगैरह, फ़ोन वगैरह, ये सब कुछ नहीं था। तो इसीलिए घर में शांति मिलता था। अभी सबके हाथ में फ़ोन वगैरह होता है, तो किसी का पास टाइम नहीं था बात करने का। तो इसी तरह करके घर को बनाया, क्योंकि घर बहुत ही आराम मिलता था उस टाइम। हम लोग घर में ही सारा चीज़ करते थे, बाहर का नज़ारा कुछ हम लोग जानवे नहीं करते थे। अभी तो मोबाइल आ गया तो बहुत कुछ जान रहे हैं। तो जैसे कि अभी हम जो खिड़की बना रहे हैं, इसी खिड़की में एक, मतलब खिड़की से हम लोग टीवी देखने का आदत बहुत था। पहले तो उतना टीवी भी नहीं था हम लोग के गाँव में, तो बाई चांस 1-2 घर में एक टीवी था, तो उसका घर में हम लोग जाते थे और खिड़की से हम लोग देखते थे। तो उस टाइम हम लोग बचपन बहुत ही अच्छा गुजारे थे। शक्तिमान, जूनियर जी, शाका लाका बम बम, ये सारा चीज़ हम लोग का धारावाहिक उस टाइम का था। तो हम लोग बहुत मज़ा लेके इस खिड़की में जो रड होता है ना, उसको पकड़ के मेरे दोस्त के साथ, मतलब भाई लोग, चाचा का लड़का, ये सब उसको पकड़ के एक साथ देखते थे, बहुत आनंद मिलता था। लेकिन अभी का आनंद, वो सारा चीज़ विलुप्त हो गया। अभी का जितने भी जनरेशन नया नया आया है बच्चे लोग, तो वो लोग अभी मोबाइल देख रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो मतलब मज़ा आया था उस टाइम लाइव, कितना खुशी से हम लोग, मतलब 1 रुपया पैसा भी मिलता था, उसमें भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी। अभी तो 100 रुपया भी दे देंगे फिर भी खुशी नहीं मिलता है। तो उस टाइम वो बहुत अच्छा लगा था। तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा यही घर में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और इस घर को आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। और आप लोग का गांव में ऐसा घर है कि नहीं, या फिर कभी देखे हैं तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, हम इसको ऊंचा इसलिए बनाए क्योंकि इसी के ऊपर छत होता है, मतलब इसके ऊपर नहीं, जो
इसका जो दीवार है उसी के लेवल में उसका मिट्टी से उसका छत बनाया जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा हाइट किया जाता था। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कुछ टाली मतलब समझते हैं, मतलब घर को ढकने के लिए हम लोग टाली का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग का लैंग्वेज में टाली बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। लेकिन इस घर को ढकने के लिए बांस और टाली का ज़रूरत पड़ता है, तो उसी टाली से पूरा घर को ढका जाता है। कोई टाली यूज़ करता है तो कोई जिसको पुआल बिचाली बोलते हैं ना, वो भी उसका घर भी बहुत आराम मिलता है। उस वैसा घर भी हम लोग का था। तो फ्रेंड्स, अब इसको अच्छी तरह से हम थोड़ा सा लेवल कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें टाली लगाएंगे तो ऊंचा नीचा नहीं लगेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से चिकना लें, मतलब प्लेन कर लें। अब इससे हम क्या करेंगे, जो खिड़की का जो रड होता है ना, वही रड हम इसमें बनाएंगे, और चौखट जिसको बोला जाता है वो भी हम इसी से बनाएंगे। तो ये हमारा चौखट भी बन गया, और ये हमारा रड से हम उसको खिड़की को भी ब्लॉक कर दिया। अभी अब हम थोड़ा सा सीढ़ी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को उस टाइम सीढ़ी था इसी तरह करके, तो सीढ़ी को ही बना रहे हैं। मिट्टी का ही रहता है सारा चीज़, बिना ईंट का उस टाइम में, मतलब ईंट का। इसको अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे, ऊंचा नीचा। अभी इसको हम सीधा करने के लिए हम इस प्लाईवुड का यूज़ किया हूँ। आप लोग आप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन ये सीधा करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उसी से करना होगा, आप हाथ से भी या स्केल से भी या किसी सीधा चीज़ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ब्रशिंग कर देंगे। ब्रशिंग करने के बाद हम उसमें टाली को बना लेंगे इस तरह करके। और फ्रेंड्स, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, क्योंकि जो घर का जो दो टाली का जो जॉइंट होता है उसको ढकने के लिए इसको क्या बोला जाता है, वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। मैं इस चीज़ को आप लोगों के लिए रख देता हूँ, मैं इसको नहीं बताऊँगा। आप लोग का अगर इस तरह का घर थे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को ये घर कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यही थी मेरी छोटी सी एक बचपन की कुछ यादें, और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर किया हूँ। और मेरा घर को भी आप लोग देख लें कि इस तरह करके मेरा घर था, तो उसी को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स,
घर का जो चारों तरफ एक पीढ़ा बनाया जाता। पीढ़ा मतलब जो अभी चेयर बोलते थे ना, उस टाइम का इस तरह करके चेयर हुआ करता था। मतलब एक पीढ़ा जैसा चारों तरफ से राउंड शेप में इस तरह करके, मतलब यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग बैठ के बातचीत करते थे। उस टाइम तो उतना चेयर ये सब नहीं था, तो गांव का लोग यहाँ पर आके थोड़ा बहुत बैठते थे, बातचीत करते थे। अभी लोगों के पास टाइम नहीं है, उतना बैठने का भी टाइम नहीं है। सब अपना काम पे मतलब रखते हैं, अपना वो टाइम नहीं मिलता है। पहले गांव लोग एक ही जगह में बैठ के बातचीत करते थे इसी जगह पर। तो इसीलिए सबका घरों के सामने इस तरह करके पीढ़ा बनाया जाता था ताकि लोग आके बैठ सके। तो ये थी हमारा घर कंप्लीट हो चुका है। और कुछ डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गमला और एक बेल लगा दिया हूँ। मतलब ये गाय थी, हम लोग का एक गाय भी थी, और पीछे में एक पेड़ तो बहुत सारा था, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखाने के लिए सिर्फ एक ही पेड़ लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये था मेरा प्यारा सा एक छोटा सा घर। आप लोगों को फ्रेंड्स ये कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।